डाउनहिल का शापित जंगल, 5वां अध्याय। अध्याय 5, विक्टोरिया स्कूल का रहस्य। रिया, अर्जुन, विक्रम और प्रिया ने भारी मन से स्कूल के दरवाजे के अंदर कदम रखा। दरवाजे उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो गए, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसा लिया हो। अंदर घूप अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन जैसी हल्की रोशनी फर्श पर झिलमिला रही थी। दीवारों पर धुंधले खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर और कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। ये जगह, यह जिंदा है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। यहाँ कुछ बहुत गलत है। हम तुरंत बाहर निकलते हैं, प्रिया ने कांपते हुए कहा। बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। हमें ये पता लगाना होगा कि यह जगह हमें क्यों बुला रही है, रिया ने दृढ़ता से कहा। वे धीरे धीरे चलते हुए पहले कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था, लेकिन उसकी दीवारों पर पुराने छात्रों की तस्वीरें थीं। ये तो विक्टोरिया स्कूल के बच्चों की तस्वीरें लगती हैं, विक्रम ने कहा। लेकिन जैसे ही रिया ने एक तस्वीर को छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। वह एक बड़े से क्लासरूम में थी। बच्चे अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें काली और गहरी थीं। उनकी त्वचा पीली थी और वे चुपचाप एक किताब पढ़ रहे थे। एक भयानक आवाज ने अचानक सबको चौंका दिया। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। रिया चिल्लाते हुए तस्वीर से पीछे हट गई। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। मैंने कुछ देखा, बच्चे। और वह आवाज, रिया ने घबराते हुए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। क्या ये कोई इंसान है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। नहीं, ये कुछ और है, विक्रम ने जवाब दिया। छाया के पास आते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक छाया ने विक्रम की ओर इशारा किया। तुम, छाया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मानो किसी गहरी खाई से आ रही थी। ये हमें मारना चाहती है, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही छाया गायब हुई, कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। दीवारों पर खून टपकने लगा और फर्श से काले धुएं जैसी आकृतियां उठने लगीं। ये जगह हमें निगलना चाहती है, अर्जुन ने चिल्लाया। यह आत्माएं हमारी परीक्षा ले रही हैं। हमें डटकर सामना करना होगा, रिया ने कहा। रिया ने अपनी हथेली का निशान दिखाया। जैसे ही निशान से रोशनी निकली, आत्माएं थोड़ा पीछे हट गईं। ये निशान हमें बचा सकता है, रिया ने कहा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल में एक पुराना पियानो रखा था। पियानो पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन अचानक वह अपने आप बजने लगा। संगीत की धुन दर्द भरी और भयानक थी। उसके साथ ही हवा में बच्चों की हंसी और चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। ये सब असंभव है, प्रिया ने रोते हुए कहा। यह असंभव नहीं है, ये जगह एक जाल है, अर्जुन ने कहा। हॉल के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। रिया ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। ये स्कूल अब बच्चों का घर नहीं है, ये शैतान की प्रयोगशाला बन चुका है। जो भी यहाँ आएगा, वह अपनी आत्मा को खो देगा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन कैसे? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, प्रिया ने कहा। जैसे ही वे डायरी को पढ़ रहे थे, एक गुप्त दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक घुमावदार सीढ़ी थी, जो अंधेरे में गायब हो रही थी। क्या हमें जाना चाहिए? विक्रम ने पूछा। ये हमारी एकमात्र उम्मीद है, रिया ने कहा। सीढ़ियां उन्हें एक गहरे तहखाने में ले गईं। वहां चारों ओर पुराने खिलौने, टूटे बैग और बच्चों की किताबें पड़ी थीं। ये जगह बच्चों का कैदखाना लगती है, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही वे तहखाने के केंद्र में पहुंचे, फर्श अचानक हिलने लगा। दीवारों पर उभरती परछाइयां उन्हें घेरने लगीं। ये सब खत्म नहीं होगा, एक गहरी और भयानक आवाज गूंजी। ये कौन है? प्रिया ने चिल्लाया। यह इस जगह का मालिक है, रिया ने कहा। तहखाने के बीच में एक बड़ा दर्पण था। दर्पण से अचानक एक विकृत चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके मुंह से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। तुम सब मेरी दुनिया में फंस चुके हो, अब कोई बच नहीं सकता, उसने कहा। अगले एपिसोड में क्या चारों इस शापित जंगल और विक्टोरिया स्कूल से बच पाएंगे? क्या रिया का निशान इस शैतानी ताकत का सामना कर सकेगा? अगले एपिसोड में सच्चाई और भी गहराई से उजागर होगी।